मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 पद को देखेंगे कि वचन लैंड के 9वें दिन हमसे क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 पद। यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज क्या सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच हमारे लिए जिंदा है। हमारा रूपांतरण। आज क्या सबूत है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। हमारा रूपांतरण। आज क्या सबूत है कि हम मसीह के हैं। मेरे प्रियो, हमारा रूपांतरण। क्या हमारा रूपांतरण हुआ है? क्या हम नई सृष्टि हैं? बड़ा सवाल आज का वचन हमसे पूछता है। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। निकोदेमुस की तरह प्रभु आज हमसे पूछता है, क्या तुम नए सिरे से जन्मे हो? परमेश्वर अंदर से काम करता है, हम बाहर से समाधान ढूंढते हैं। यदि आत्मा नहीं जागी है तो काम कैसे बदलेंगे? सोच कैसा रूपांतरित होगा? हम अपनी भावना और शरीर की लालसाओं पर जयवंत कैसे होंगे? परमेश्वर के वचन का दिल में जाना आज जरूरी है। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर का वचन दिल में काम कर रहा है? बाइबल बताती है, पेड़ हमेशा अपने फल से ही पहचाना जाता है। इस लैंड प्रभु प्रत्येक मसीह जीवन का रूपांतरण चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 33 पद बताती है, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसका किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरा आटा में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर बन गया। मेरे प्रियो, प्रभु का यह वचन हमें बताती है कि हम आटे के रूप में हैं और परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है। और यदि एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर का राज्य चाहिए तो खमीर को आटे में मिलना होगा और आटा आटा ना रहेगा बल्कि खमीर बन जाएगा, अर्थात आटा खमीर में रूपांतरित हो जाएगी। वैसे ही मसीह जीवन का भी रूपांतरण होना अवश्य है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को देखें कि हम मसीह में आज रूपांतरित हुए हैं कि नहीं, कि आज भी हम अपना पुराना मनुष्य तत्व ढोल रहे हैं, वही आटे वाला जीवन जी रहे हैं। लालच, कपट, बैर, बुराइयां और पाप में जीवन, जैसे याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 23 से 24 पद कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मेरे प्रियो, मूसा जो परमेश्वर का दास था, जब परमेश्वर की उपस्थिति से लौटता था तो उसका चेहरा चमकता था, क्योंकि परमेश्वर में मूसा का जीवन रूपांतरित हो गया था। वैसे ही पतरस जो यीशु का चेला था, मात्र उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि मसीह में उसका जीवन भी रूपांतरित हो गया था। मेरे प्रियो, आज ऐसा ही रूपांतरण प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। अगर इस लेंथ में भी हमारे जीवन का परिवर्तन ना हो तो हमें सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में भले ही सब ठीक ठाक लगे परंतु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश असंभव है। हम विचार करें कि हमारा उम्र तो बढ़ रहा है परंतु विश्वास नहीं बढ़ रहा, महिमा नहीं बढ़ रही, समझदारी नहीं बढ़ रही, कहीं पाप में जीवन तो नहीं जी रहे। अगर वही पाप में जीवन जी रहे हैं तो अब भी हमारा रूपांतरण मसीह में नहीं हुआ। पर मेरे प्रियो, अब भी देर नहीं हुई है। पिता ने अवसर दिया है कि हम प्रभु के निकट आए और नए सिरे से जन्म ले, आलस के जीवन से प्रार्थना के जीवन में रूपांतरित हो जाए, विश्वास में रूपांतरित हो जाए, हमारे हृदय, मन और मसीह चाल चलन में रूपांतरित हो जाए। मेरे प्रियो, हम यह ना भूले कि कुछ काम प्रभु का है और कुछ काम हमारा है, उसके निकट आना। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 18 पद कहता है, उसी में हम तेजस्वी रूप में अंग अंग करके बदलते जाते हैं। साथ ही रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 2 पद कहता है, इस संसार के सदृश से
ना बनो, परंतु तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए इस अवसर के लिए धन्यवाद दे और प्रार्थना करें। हे पिता, तेरी ही कृपा है कि हम मिट नहीं गए बल्कि तेजस्वी रूप में बदल गए हैं। आज के वचन के अनुसार खुदा तू हमारे पाप में जीवन को बदल दे, हमारा रूपांतरण कर दे कि हम आदम के संतान ना बने बल्कि मसीह के संतान ठहरे। हमें नई सृष्टि का फल ठहरा, हमें अपने राज्य का अधिकारी बना, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखी जाए। इस लैंड हमें अपनी बुद्धि दे कि हम समझदार बने और उम्र के साथ विश्वास और महिमा की बढ़ती पाए। पिता, हमारे पूरे परिवार के जीवन को अपने प्रिय पुत्र यीशु के नाम से उसके चाल चलन में रूपांतरण कर कि हम तेरे बंदे ठहरे। धन्यवाद के साथ तेरी दया की आशा में मैं इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।